तो आज हम लोग न्यू टॉपिक देखने वाले हैं 1 मिनट में बिहार की नदियाँ और उसके उद्गम स्थान। तो सबसे पहले गंगा नदी देख लेते हैं। उसका उद्गम है गंगोत्री। सर्वाधिक लंबाई पटना में है। गंगा के बिहार में प्रवेश करती है। चौसा बक्सर में और मध्य बिहार से पश्चिम पूर्व की ओर प्रवाह करती है। बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर। बिहार में प्रवाह क्षेत्र जो है 15,165 वर्ग किमी है। उत्तर दिशा की सहायक नदी है घघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदी, बागमती नदी। और दक्षिण दिशा से संगम सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, किऊल, फल्गु और होरहर नदी लगाती है गंगा की। याद रखेंगे सोन नदी जो है सबसे प्रमुख सहायक नदी गंगा की है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसी में। गंगा नदी किनारे स्थित 12 जिले हैं जो भोजपुर है, सारण, बक्सर, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, मुंगेर जो है गंगा नदी किनारे जिला स्थित है। भोजपुर, सारण, बक्सर, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, मुंगेर और बक्सर जिला से जो है बिहार में प्रवेश करती है। गंगा नदी जो है बक्सर जिला से बिहार में प्रवेश करती है, इसे भी याद रखेंगे। उत्तरी बिहार की नदियाँ देख लेते हैं। उत्तरी बिहार की नदियाँ में हम लोग देख लेंगे। बिहार में प्रवेश वाल्मीकि नगर से करती है। कौन? गंडक नदी जो है वाल्मीकि नगर से प्रवेश करती है पश्चिम चंपारण से। बिहार में लंबाई इसका है 250 किलोमीटर और इसका संगम जो है बिहार में लंबाई काली गंडक, सादी नीरा, नारायणी, शालिग्रामी जो है इसका सहायक नदी है। और संगम गंगा नदी में हाजीपुर के साथ लगता है। गंडक नदी का विशेष उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य की सीमा पर है जो गंडक नदी है। दूसरा हम लोग घाघरा नदी देखेंगे। घाघरा नदी का बिहार में प्रवेश होता है गुठनी, सारण जिला से और इसका लंबाई है 83 किलोमीटर। प्रवाह मार्ग है सिवान एवं सारण और संगम गंगा नदी में रेविलगंज, सारण में होता है। विशेष पर्याय मार्ग में परिवर्तन करने के लिए घाघरा नदी भी इम्पोर्टेंट है। सहायक नदी इसका है राप्ती या महाकाली। घाघरा का सहायक नदी राप्ती, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तीसरा नदी हम लोग देखते हैं तो ये है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक का उद्गम होता है चैतरवा, बिशम्भरपुर, पश्चिम चंपारण से, जिसकी बिहार में लंबाई 30 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ मनार, बेलोर, पढ़ाई, सिकता, ये सब गिनौती। संगम जो है गंगा नदी में होता है कहाँ पे? खगड़िया के निकट जो है गंगा नदी में मिल जाती है बूढ़ी गंडक नदी। विशेषता है बिहार के गंगा के सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी जो है उत्तर बिहार में तीव्रतम प्रवाह में बहती है। अगेन चौथा नंबर नदी देख लेंगे जो कोसी नदी है, जिसका अन्य नाम इम्पोर्टेंट है कोसी नदी। इसका अन्य नाम बिहार का शोक, कोसिकी नदी। नेपाल से भी आती है। बिहार में प्रवेश करती है भीमनगर, सुपौल जिला के समीप में बिहार में प्रवेश कर जाती है। संगम गंगा नदी में कुर्सेला, कटिहार में मिलता है। जो कोसी नदी है वो गंगा नदी के साथ कुर्सेला, कटिहार में मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। कोसी नदी के सहायक नदी बागमती, अरुण, तैमूर, सुनकोनी, कमला, तमकोसी, इंद्रावती, दुधकोसी, ये सब है। बिहार में लंबाई जो है कोसी नदी का 260 किलोमीटर है। अगला नदी हम लोग देखने वाले हैं बागमती नदी, जिसका उद्गम स्थान है शिवपुरी श्रेणी, नेपाल। बिहार में प्रवेश करती है शेरावती ग्राम, ढेक, सीतामढ़ी जिला से। संगम है कोसी नदी, बादल घाट। बिहार में लंबाई इसका है 394 किलोमीटर। सहायक नदियाँ लाल बकिया, छोटी बागमती, कोला, मनोहरा, सिपरी। छठा नदी जो है कमला नदी है। सहायक नदियाँ सोन, ढोरी। विशेषता मिथिलांचल की पहाड़ी पवित्र नदी है। मिथिलांचल की पवित्र नदी कौन है? कमला नदी है। इसका उद्गम जो है महाभारत की श्रेणी, नेपाल से होता है। बिहार में प्रवेश जयनगर, मधुबनी जिला से। बिहार में लंबाई इसकी 420 किलोमीटर है। कमला नदी के संगम जो है बागमती नदी में होता है, खगड़िया। सातवां देखने वाले हैं महानंदा नदी। उद्गम जो हो जाएगा इसका मल्हद्दी राम पहाड़ी से उद्गम हो जाएगा महानंदा नदी का।
अब बिहार में प्रवेश किशनगंज जिला से संगम गंगा नदी का गलहरी घाट बांग्लादेश में मिलता है। सहायक नदियाँ मेची, बलचिस्तान, कंकोई नगर, टेंगोर। कुल लंबाई 360 किमी हो जाएगा। चलिए अगेन दक्षिण बिहार की नदियाँ हम लोग देख लेंगे। दक्षिण बिहार की नदियाँ में सोन नदी बिहार में प्रवेश रोहतास जिला, संगम गंगा नदी मनेर पटना बनाती है। बिहार में जो है लंबाई सोन नदी की कितना है, 202 किलोमीटर। सहायक नदी गोपन, रिंदन, बनास और उत्तरी कोयल। सहायक नदी सोन का इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बिहार में प्रवेश इम्पोर्टेंट है। सोन नदी का जो है रोहतास में होता है। संगम गंगा नदी से मिलाता है मनेर में। पुनपुन नदी हो जाएगा पलामू झारखंड, उद्गम होता है बिहार में प्रवेश गया जिला में। बिहार में प्रवाह जो है गया और औरंगाबाद में होता है और जहानाबाद अरवल पटना में। इसका संगम हो जाता है, संगम गंगा नदी में फतुहा पटना में जाकर मिलता है, जो है फतुहा में मिलता है गंगा नदी में। और सहायक नदियाँ मादर, बिलरो, गोरहर, दरघा, रामरेखा और रामरेखा नदी सहायक नदी है पुनपुन के सहायक नदी रामरेखा। और संगम हो जाता है गंगा नदी में। फतुहा में जाकर पुनपुन नदी मिल जाती है गंगा नदी से। फल्गु नदी के उद्गम है लीलांजन, निरंजना एवं मोहन नदी के। फल्गु नदी के मुख्य धारा क्या होता है, निरंजना बोला जाता है। इसकी शाखाएं घोघर, खुरी, लोकनायन, धनुराजन। इस नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फल्गु नदी किनारे पितृपक्ष के दौरान पिंडदान भी गया में किया जाता है। फल्गु नदी किनारे मुहाना बनाती है पुनपुन नदी ताल क्षेत्र का। अब अजय नदी देख लेते हैं। उद्गम बागपत जमुई जिला में है। संगम भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में। बिहार में प्रवाह होता है जमुई में, मुंगेर में। तो हम लोग कर्मनाशा नदी और सकरी नदी और नदियां हैं जो देख लेते हैं। चलिए सकरी नदी भी देख लेते हैं। छोटा नागपुर पठार बिहार में प्रवेश गोविंदपुर के निकट में। बिहार में प्रवाह जो होता है नवादा, पटना, गया, मंगूर। और संगम गंगा नदी में केवल मनोहर मनराहम में हो जाता है। कर्मनाशा नदी जो कैमूर पर्वत बिहार में संगम गंगा नदी से बक्सर चौसा में मिलता है। अशुभ और पवित्र नदी माना जाता है। उत्तर प्रदेश में बिहार की सीमा से कर्मनाशा नदी जो है मिलता है। चानन नदी अन्य नाम पंचानन है। उद्गम छोटा नागपुर को पठार। प्रमुख धाराएं तिलैया, पैमार, धनंजय, महाने। संगम जो है गिरिचिक, नालंदा जिला में। किहुल नदी जो उद्गम गिरिडीह जिला झारखंड और बिहार में प्रवेश सतपाड़ी जमुई जिला में हो जाता है। गंगा नदी सूरजगढ़, लखीसराय जिला। सहायक नदी बरहर, अजय हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही। और बिहार की नदी से इम्पोर्टेंट है, 8 मिनट में कंप्लीट हो गया। इससे आपका रिवीजन फास्ट हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और ऐसे ही पढ़ते रहें, सीखते रहें। चलिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।